जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले टॉप 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में आसानी तरीके से सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आप सभी लोग क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखते रहिए और हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में सभी प्यारे बाबू लोग जो है आंसर लगाते चलिएगा, ठीक है। ओके जी, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले प्यारे बाबू जितने भी लोग अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपनी तैयारी में सभी प्यारे बाबू लोग लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग को क्लास 12 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हम कराने वाले हैं। तो सभी प्यारे बाबू लोग जो है सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी हम क्लास कराएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले क्लास का पहुंच सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लीजिएगा, साथ ही साथ सभी प्यारे बाबू क्लास को लाइक भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हम सभी लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दूध जो है अच्छा स्रोत है। बताइएगा आप सभी लोग, यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न में पूछा है दूध जो है ना ये अच्छा स्रोत है। तो दूध क्या है? तो दूध जो है ये कैल्शियम के लिए एक अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या है? प्रश्नों उपरांत अवधि गंभीर है। तो प्रश्नों उपरांत जो है अवधि गंभीर हो जाएंगे किसके लिए? तो ये माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए होते हैं। तो सी कीजिएगा, दोनों के लिए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रश्नों उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? बताइए इनमें कौन है जो कि प्रश्नों उपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? तो ये हो जाएंगे आपके किसमें? तो स्तनपान में, ठीक है। स्तनपान में हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाले कौन से टीका नहीं है? बताइए एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो आप सभी लोग बताइएगा DPT, ठीक है। यानी कि DPT जिसको डिप्थीरिया, टिटनस एवं क्या है परटयूसिस बोलते हैं ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन नवलात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो इनमें कौन नवलात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प हो जाएंगे? तो ये आगे से खुलना हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है पोषक तत्व है? बताइए सभी प्यारे बाबू, निम्न में कौन है जो कि पोषक तत्व है? तो यहाँ पे पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन, ये सभी क्या है? तो पोषक तत्व है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, इनमें से सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो जो भी बच्चा नवजात शिशु होता है वो 24 घंटे में कम से कम प्यारे बाबू कितना देर सोता है? तो ये सोते हैं आपके 20 से 22 घंटा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, बच्चों में असमर्थता जो है हो सकती है। तो बच्चों में असमर्थता कब से हो सकती है? तो बच्चों में असमर्थता जो है ये आपके जन्म से पूर्व से भी हो सकता है, जन्म के पश्चात भी हो सकता है, या जन्म के समय से भी हो सकता है, यानी कि ये कभी भी हो सकता है। तो उपयुक्त सभी कीजिएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? तो मानव शरीर में शक्ति जो है ये कौन प्रदान करते हैं? तो ये प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है?
तो माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जो है ये आपके कोलोस्ट्रम कहलाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझ कर ही आंसर लगाइएगा। निम्न में से कौन सा यहाँ पे कथन सही नहीं बोला है, नहीं पूछा है। तो शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना ये बिल्कुल बात गलत है और ये बिल्कुल भी यह क्या है तो कथन सही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 12th नंबर। किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो किस विटामिन के कारण जो है ना बच्चों में जो अंग होते हैं यानी कि हाथ बोले, पैर बोले या मुंह भी बोल सकते हैं, कभी कभी देखते होइएगा उसका जो है ना हाथ कभी टेढ़ हो जाता है, कभी पैर टेढ़ हो जाता है, कभी मुंह टेढ़ हो जाता है। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आता है 13 क्वेश्चन। शिशु के लिए किस प्रकार के वर्षों का चयन जो है करना उचित होता है। तो शिशु के लिए किस प्रकार के वर्षों का चयन करना यहाँ पे उचित होता है। तो ये हो जाएंगे आपके टिकाऊ एवं रेशमी का। ठीक है, तो ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 क्वेश्चन है। बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है। तो बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो ये होते हैं उचित निर्देशन। ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भिरवा अवस्था की कठिनाई है। तो निम्न में कौन है जो कि भिरवा अवस्था की कठिनाई है। तो ये हो जाएंगे इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे इनमें सभी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 क्वेश्चन। भारतीय शिशु की औसत जन्म ऊंचाई क्या है। तो भारतीय शिशु की जो औसत जन्म ऊंचाई होती है ये कितना सेंटीमीटर होता है। तो ये होते हैं आप सभी लोग का 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। प्रश्नों उपरांत अवधि है। तो प्रश्नों उपरांत अवधि जो है ये प्रश्न के से 45 दिनों तक हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 18 क्वेश्चन है। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये हो जाएंगे वसा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 19 क्वेश्चन। एक गर्भ अवस्था स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ जो है यहाँ पे व्यायाम होगा। तो एक गर्भ अवस्था वाली स्त्री के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यायाम माना जाता है उनको टहलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे है टहलना। ऑप्शन डी है टहलना। तो ऑप्शन डी कीजिएगा टहलना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्नों उपरांत देखभाल के लिए किसकी क्या है देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो प्रश्नों उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। तो ये किए जाते हैं किसका, ये किए जाते हैं माँ का और शिशु दोनों का किए जाते हैं। तो उपयुक्त दोनों कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 क्वेश्चन है। बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से जो है ना देना चाहिए। बताइए बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। तो उनको देना चाहिए 6 महीने के बाद से। ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या होती है। तो बच्चों में जो है अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या जो है कुल 20 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 23 क्वेश्चन। शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध यहाँ पे सबसे उपयुक्त है। तो शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होगा। ये हो जाएंगे माँ का दूध। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 क्वेश्चन कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था हो जाएंगे शैशव अवस्था। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 24 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि प्रसूता के लिए प्रसव के बाद कौन सा यहाँ पे घंटा निर्णायक होता है। तो ये कौन से घंटा हो जाएंगे। तो पहला घंटा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। प्रसूता किस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए।
तो प्रसूता किस चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए? तो ये रिकॉर्ड करना चाहिए इनमें से सभी को, रक्तचाप, नब्ज को और श्वसन गति सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 क्वेश्चन, सामान्यतः गर्भ अवस्था कितने हफ्तों की होती है? तो सामान्यतः गर्भ अवस्था जो ये कितने हफ्तों की होती है? तो ये होते हैं 40 हफ्तों के। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 क्वेश्चन, कि प्रसन्नता को भोजन में देना चाहिए। तो प्रसन्नता को भोजन में क्या देना चाहिए? उनको इनमें से सभी देना चाहिए, खिचड़ी, दलिए, दूध, इनमें से सभी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। 29 क्वेश्चन दिया गया है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? शैशव अवस्था। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब 29 क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 13 क्वेश्चन, नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो नवजात शिशु के वस्त्र कैसे होने चाहिए? तो ये होने चाहिए आपके इनमें से सभी, याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है? तो नवजात शिशु जो है ये जन्म के समय कैसा होता है? तो नवजात शिशु जन्म के समय असहाय, अबोध होता है। ठीक है, उनको क्या पता है कि क्या दुनिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, गर्भ में शिशु का कौन सा अंग कार्यशील होता है? तो गर्भ में जो है शिशु का हृदय जो ये कार्यशील होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए प्यारे बाबू, क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले आप सभी के लिए जो है हम बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरह के आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम के लिए हैं। तो आप सभी के लिए हम बेस्ट ऑफर लेकर आए हैं इस क्लास में, और जिसमें आप सभी लोग को PDF और नोट्स के लिए जो है 299 रुपीज़ का कोर्स रखे गए हैं। और ये सभी कोर्स जो है आपके लिए है मौजूद है और बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसमें जो है सभी विषय का आपको 100% लर्निंग की गारंटी वाले PDF दिए जाएंगे। अगर नहीं आया तो प्यारे बाबू 2 गुना रुपये रिटर्न किए जाएंगे आपके CKS ऑनलाइन क्लासेस के तरफ से। और 100% आपको यहाँ से सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भी प्यारे बाबू लेना चाहते हैं इस कोर्स को, तो आप सभी लोग जो है इस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए और मैसेज करके आप सभी लोग हमसे बात कीजिए। और आप सभी लोग 299 रुपीज़ का जो कोर्स है प्यारे बाबू, इस कोर्स को आप सभी लोग जल्दी से लेकर अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। और ये कोर्स आपके लिए ज़्यादा दिन का नहीं रहने वाले हैं। ये बेस्ट ऑफर अभी आपके लिए हम लेकर आए हैं प्यारे बाबू। और जो भी प्यारे बाबू अगर बेस्ट ऑफर के ले लेते हैं तो आपको 299 रुपीज़ में दे दिए जाएंगे, नहीं तो इसका बाद में बाबू ऑफर ख़त्म हो जाएगा। तो आपके लिए ये बहुत ही कठिनाई हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बाबू मेरा मेहनत रहेगा आप ही तभी आप सभी लोग का रिजल्ट होगा। तो मेहनत मेरा और रिजल्ट आपका आएगा प्यारे बाबू, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ मेहनत करने के लिए जुड़े रहिएगा। ठीक है, CKS ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप सब लोग जुड़े रहिए। और जो भी प्यारे बाबू PDF और नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, और कॉल करके आप सब लोग बात करके इस PDF को जल्दी से ले लीजिए। आपके लिए बहुत कम समय बचा है और आप सब लोग जल्दी से इस PDF को लेकर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। तो चलिए प्यारे बाबू हम सभी लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 33 क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है? तो गर्भ में शिशु का पोषण जो है ये आपके माँ के रक्त से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 34 क्वेश्चन, शिशु की श्वसन क्रिया में क्या सहायक है? तो शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक है? तो ये हो जाएंगे आपके रोना। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 35 क्वेश्चन, कि शिशु का रोना किस बात का परिचायक है? तो शिशु का रोना जो है ये आपके स्वयं का होना, यहाँ पे क्या है स्वास्थ्य को होने का हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है ना सी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। क्या पूछा है? शिशु का रोना किस बात का परिचायक है, यानी कि जब बच्चा रोएगा तो उनको कम से कम कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे ये स्वास्थ्य का नहीं होगा, ये क्योंकि स्वास्थ्य का होगा तो वो रो नहीं सकता है, वह अस्वास्थ्य होने का होगा। ठीक है, अस्वास्थ्य कीजिएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36, माँ का प्रसव जो है कहाँ क्या है उत्तम होता है? तो माँ का प्रसव जो ये कहाँ उत्तम होता है? तो ये उत्तम होते हैं चिकित्सालय में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग 37 क्वेश्चन, नाल काटने के पश्चात नाल जुड़ने के स्थान द्वारा
कौन सा रूप धारण किया जाता है? तो ये धारण किए जाते हैं नाभि का, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 38 क्वेश्चन, शिशु के संपूर्ण शरीर को साफ करने के किस तेल की मालिश की जानी चाहिए? तो शिशु के संपूर्ण शरीर को साफ करके किस तेल की मालिश उनको जो है ना करनी चाहिए? तो आपको करनी चाहिए किस तेल से? जैतून के तेल से, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 39 क्वेश्चन है, प्रसूता के कमरे का तापमान कैसा होना चाहिए? तो प्रसूता के कमरे का तापमान जो है ये आपके प्रसूता के अनुसार ही होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 14 क्वेश्चन, शिशु के लिए नींद कैसा लक्षण है? तो शिशु के लिए नींद जो है ये उत्तम लक्षण माने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे 41 क्वेश्चन, शिशु के सोने के लिए कैसा वातावरण होना चाहिए? तो शिशु को सोने के लिए जो है एकांत वातावरण होना चाहिए, जहाँ पे क्या है तो हल्ला नहीं होना चाहिए, शोर शराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 42 क्वेश्चन, शिशु जन्म के पश्चात कब जो है मल मूत्र त्याग करता है? तो शिशु जो है ये जन्म के पश्चात जो है ये 2 से 3 घंटे के बाद क्या है तो ये मल मूत्र जो है ना ये या क्या करते हैं तो त्याग करने लगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 43 क्वेश्चन, कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है? तो कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत हो जाएंगे दूध, पनीर और दही, ये सभी है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का 44 क्वेश्चन, बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या पूछा है कितनी होगा? तो अस्थायी दांत की संख्या हो जाएंगे कुल 20, ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे 45 क्वेश्चन कि 8 से 12 माह तक का शिशु कितना दूध पी सकता है? तो 8 से जो 12 माह तक का जो शिशु होता है ये आपके कितना दूध पी सकते हैं? तो ये पी सकते हैं आपके 400 से 500 ग्राम या 350 से 400 ग्राम, ठीक है, तो ऑप्शन सी कीजिएगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 46, शिशु को स्तनपान कब नहीं करना चाहिए? तो शिशु को जो है संक्रामक रोग के होने पर क्या है स्तनपान नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 47 क्वेश्चन, जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार होता है? तो जन्म के समय परिपक्व शिशु का औसत भार कितना होता है? तो ये होते हैं 3.5 डिग्री, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन क्या है तो इनमें से कम होता है? तो ये कहलाते हैं आपके 2 किलोग्राम से, ठीक है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? तो ये किए जाते हैं आपके किसके लिए? तो माँ एवं शिशु दोनों के लिए, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 क्वेश्चन है, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा यहाँ पे दूध जो है सबसे उपयुक्त है? तो शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त दूध कौन सा होगा? तो ये माता का दूध हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बाबू हम सभी लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्यारे बाबू यदि आप सभी लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हों आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे कि आपकी भी तैयारी यहाँ से बेस्ट लेवल के हो जाए। तो सभी प्यारे बाबू लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आइए न्यू स्टूडेंट से जरूर लिखिएगा। और पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको जो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, और जो भी बच्चे पैड पीडीएफ जो कि आपका अभी ऑफर चल रहा है आपको हम बताए हैं, और यहाँ पे 299 का कोर्स है आपके लिए। जो भी बच्चे अगर लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 962 18 834, ठीक है। तो जो भी प्यारे बाबू लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर हमें 299 का पीडीएफ लेना है और नोट्स लेना है, ठीक है। इतना लिखकर मैसेज कीजिएगा, आप लोग रिप्लाई दिए जाएंगे, या कॉल करके आप बात कर लीजिएगा। अगर बात हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो प्यारे बाबू व्हाट्सएप पर आप सभी लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको हम रिप्लाई दे देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। सभी प्यारे बाबू को टेक केयर, बाय बाय, मन लगाकर अपनी तैयारी करते रहिएगा।